हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो पांचे फेंके जाते हैं। घटना ए बी और सी निम्न प्रकार से हैं। घटना ए इस प्रकार है, पहले पांचे पर सम संख्या प्राप्त होना। घटना बी इस प्रकार है, पहले पांचे पर विषम संख्या प्राप्त होना। घटना सी इस प्रकार है, पांचों पर प्राप्त संख्याओं का योग 5 से कम व बराबर होना। उपयुक्त को देखिए और निम्नलिखित में सत्य असत्य बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए। ए घटना का पूरक, बी घटना का पूरक और सी परस्पर अपवर्जी और निषेध घटनाएं हैं। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं यदि हम दो पांचों को फेंके तो उससे प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है। तो यह प्रतिदर्श समष्टि कुछ इस प्रकार होती है। हो सकता है पहले पांचे पर एक तो दूसरे पर भी एक, हो सकता है पहले पर एक तो दूसरे पर दो। तो यह कहां तक जा सकती है? यह जा सकती है हमारी 1,6 तक। हो सकता है कि पहले पर दो तो दूसरे पर एक, हो सकता है पहले पर दो तो दूसरे पर दो। तो यह भी कहां तक जा सकती है? यह जा सकती है हमारी 2,6 तक। और यदि हम इसे आगे तक बढ़ाएं तो यह है 6,1 और यह कहां तक जा सकती है? यह भी जा सकती है हमारी 6,6 तक। तो हमने यहाँ पर s की प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त कर ली है। हम जानते हैं यदि हमें तीन घटनाओं को परस्पर अपवर्जी घटनाएं दिखाना है, ए घटना, बी घटना व सी घटना, तो इन तीनों के बीच में यदि हम यहाँ पर उभयनिष्ठ लगाएं तो यह उभयनिष्ठ लगाने पर हमारा फाई समुच्चय प्राप्त होना चाहिए। तो अभी हम कहेंगे कि ए, बी व सी घटना हमारी यहाँ पर अपवर्जी घटनाएं हैं। निषेध घटना जब होती है जब ए संग बी और संग सी करने पर हमें यह प्रतिदर्श समष्टि s के बराबर आ जाए, तभी हम कहेंगे निषेध घटनाएं हैं। हम जानते हैं यदि हमें यहाँ पर ए घटना का पूरक निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? यह निकालेंगे हम प्रतिदर्श समष्टि s में से माइनस कर देंगे ए घटना को। ठीक इसी प्रकार हम बी घटना का यहाँ पर पूरक कैसे निकालेंगे? इसे भी ऐसे ही निकालेंगे, s में से माइनस कर देंगे हम बी घटना को। तो अब हम यह मुख्य अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर ए घटना को पढ़ते हैं। घटना ए क्या है? घटना ए है पहले पांचे पर हमारा सम संख्या प्राप्त होना। तो ए घटना का हमारा पूरक क्या हो जाएगा? तो इसका पूरक हो जाएगा हमारे पास पहले पांचे पर विषम संख्या प्राप्त होना। तो लिख लेते हैं, यानी कि ए घटना का पूरक यह हो जाएगा पहले पांचे पर विषम संख्या प्राप्त होना। तथा हमारे पास बी घटना क्या है? बी घटना है पहले पांचे पर विषम संख्या प्राप्त होना। और यदि हम इस बी घटना का भी पूरक करें तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा पहले पांचे पर सम संख्या प्राप्त होना। तो लिख लेते हैं हम इसे। तथा हमारे पास सी घटना क्या है? सी घटना है हमारे पास पांचों पर प्राप्त संख्याओं का योग 5 से कम व बराबर होना। तो लिख लेते हैं हम इसकी प्रतिदर्श समष्टि। जैसे कि यह होगा 1,1, फिर यह होगा हमारे पास 1,2, फिर यह होगा हमारे पास 1,3, फिर यह होगा हमारे पास 1,4, फिर ये क्या होगा? फिर यह होगा हमारे पास 2,1, फिर यह होगा 2,2, फिर यह होगा 2,3 और फिर यह होगा हमारे पास यहाँ पर 3,1, फिर यह होगा 3,2, फिर यह होगा हमारे पास 4,1। तो हमने सी की भी प्रतिदर्श समष्टि निकाल ली है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर ए घटना का पूरक और बी घटना का पूरक और सी के बीच में उभयनिष्ठ निकालने जा रहे हैं। यदि हम इसकी प्रतिदर्श समष्टि को यहाँ पर देखें तो यह हमारे पास होगी सी के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे सी घटना सबसे छोटी घटना है, तो यह आ जाएगी हमारी 1,1, फिर होगी हमारी 1,2, फिर यह होगी हमारी 1,3, फिर यह होगी हमारी 1,4 और फिर यह होगी हमारी 2,1, फिर यह होगी हमारी 2,2, फिर यह होगी 2,3, फिर यह होगी हमारी यहाँ पर 3,1, फिर यह होगी हमारी 3,2 और फिर यह होगी हमारी 4,1। तो हमने यहाँ पर देखा कि ए का पूरक और बी के पूरक और सी के बीच में हमारा यहाँ पर जो उभयनिष्ठ आया है वह उभयनिष्ठ फाई समुच्चय के बराबर नहीं आया है। तो हम कह सकते हैं कि ए का पूरक और बी का पूरक और सी घटना अपवर्जी घटना नहीं है। पर यदि मैं इनका ए का पूरक और बी के पूरक और सी का यहाँ पर संग करता हूँ तो यह मुझे एस प्रतिदर्श समष्टि के बराबर प्राप्त होता है। पर यह हम कह सकते हैं निषेध तो है। तो हमें प्रश्न में पूछा गया था कि ए का पूरक, बी का पूरक और सी परस्पर अपवर्जी और निषेध घटनाएं हैं, परंतु हमने देखा अपवर्जी नहीं है, निषेध है। तो यह कथन हमारा असत्य है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।